Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the review of the movie OMG 2 यानी कि Oh My God 2। लीड स्टार कास्ट के अंदर है हमारे अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम। ऑलरेडी 2-3 मूवीज के अंदर इन्होंने एक एडवोकेट की बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। इनफैक्ट इस बार भी अप टू द मार्क थी। चलिए बात करते हैं मूवी के कुछ प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स के बारे में। पुरानी जो मूवी थी जिनके अंदर कांतिलाल जी मेहता जो कि हमारे परेश रावल थे, उनका ये मानना था कि गॉड वगैरह कुछ भी नहीं होता। एक्ट ऑफ गॉड की वजह से उनकी जो दुकान गिर गई थी, उसके बाद में उन्होंने भगवान के ऊपर ही केस कर दिया था और पूरी मूवी के अंदर ये दिखाया गया था कि कैसे भगवान होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी आस्था के बारे में ज्यादा खर्चा करते जाते हैं, बाल डोनेट कर देते हैं और दूध पिला देते हैं भगवान को, जबकि वो लेते भी नहीं है। इस बार की जो कहानी है उसमें कॉन्सेप्ट भगवान का ही है, लेकिन जो बेस लाइन रखी गई है वो है सेक्स एजुकेशन। मुद्दा जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, फैमिलीज के साथ बैठकर देखा तो जा सकता है। अगर कंपैरिजन किया जाए लास्ट मूवी से इस मूवी का, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा गूज़बम्स या फिर ज्यादा एंटरटेनिंग पार्ट शामिल था। इस मूवी ने काफी अच्छी कोशिश करी है मैसेज देने की। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी लाइन के बारे में। कांति शरण जी जो कि शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, इनके घर में इनका छोटा सा परिवार है, एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं। इनका जो बेटा है स्कूल के अंदर पोर्नोग्राफी मतलब कि मैस्टरबेशन करते हुए पकड़ा जाता है और ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी ट्रेलर में भी देख ली है। अब पॉइंट ये आता है कि इज द मैस्टरबेशन गुड फॉर हेल्थ और नॉट गुड, और यही चीज सेक्स एजुकेशन पर भी आती है कि क्या स्कूल में अगर ये सब कुछ चीजें बताई जाती तो क्या वो बच्चा ये सारी चीजें नहीं करता, और आज उसे जितना मॉलेस्ट किया जा रहा है या फिर उसके बारे में जितनी बातचीत हो रही है उसके घर परिवार समाज आसपास के फ्रेंड सर्कल में, तो वो चीजें होती है नहीं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल, मैं एक संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो है, उसमें एक लाइव सेशन में किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि इज द मास्टरबेशन गुड और नॉट गुड, तो उन्होंने बहुत अच्छा इसका जवाब दिया था। रोटी जो इंसान मतलब खाना खाते हैं, भूख लगती है तब खाते, किसी को 1 रोटी की भूख होती है, किसी को 2 की भूख होती है, लेकिन अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो ऑन द स्पॉट या फिर द सेम डे यू विल गोइंग टू वॉमिट, यानी कि आपको उल्टी हो जाएगी या फिर आप बीमार भी पड़ जाएंगे या फिर आपको फूड पॉइजनिंग भी हो जाएगी। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि हाँ, सेक्स ऑन द डिमांड जो मैस्टरबेशन है वो सेक्स ऑन द डिमांड है। अगर हम ये चीजें करते हैं तो हम ज्यादा कुछ माइंड को इधर उधर नहीं लगा रहे हैं, खाली एक ही बार में हमारा मास्टरबेशन हमने किया, सेक्स ऑन द डिमांड हमने जो फील किया, गुड फील किया, हमने अपनी जो फिजिकलिटी थी उसको हमने थोड़ा सा सेटिस्फाई किया और फिर जो है अपने काम पर लग गए। अब ये तो बात थी कि ठीक है, दिस इज गुड और नॉट गुड बेसिस ऑन द पर्सन, लेकिन अब बात आ जाती है कि सेक्स एजुकेशन की, कि क्या स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए। तो मेरा कंप्लीटली जो पॉइंट है वो हाँ, इसको पढ़ाना चाहिए स्कूल्स के अंदर, लेकिन जिस तरीके से इसके बारे में बात हुई है, पंकज त्रिपाठी यानी कि जो कांतिलाल जी हैं वो डायरेक्टली यामी गौतम से ये क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब उनकी सुंदरता के बारे में बोल देते हैं और सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं। तो एक वकील जो एडवोकेट वो बनी है वो कहती है कि हम डायरेक्टली फिजिकल तौर पर ये सारी चीजें करके नहीं दिखा सकते, यानी कि कोई मेल टीचर किसी फीमेल स्टूडेंट के साथ में क्लास में सारी चीजें कर नहीं सकता, और या फिर कोई फीमेल टीचर किसी मेल स्टूडेंट के साथ में भी भरी क्लास के अंदर फिजिकलिटी किस तरीके से ये होता है, आखिर एक काम शास्त्र यानी कि जो सेक्स एजुकेशन है ये कैसे दी जाती है, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने जवाब देते हुए हिंदी के बहुत ही भारी भरकम शब्द दे दिए, हिरणी, चित्रानी और इसी के साथ साथ डमरू युग, बहुत सारे ऐसे ग्रास मोडो यानी कि जो बड़ी बड़ी वोकैब होती है वो हिंदी में बोल दी। अब मेरा ये कहना है कि ये एक एजुकेटेड वकील को तक आता कि ये सारे के सारे वर्ड समझ में नहीं आए, तो हमारी जो अभी आम बच्चे हैं जो स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उन्हें कहां से समझ में आएगा। तो सेक्स एजुकेशन अगर डाल भी दोगे तो ये वाले वर्ड्स के साथ और ये वाले एजुकेशन के साथ तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और रही बात चार्ट्स की, जहां पर आजकल के चार्ट्स में दिखाए जाते हैं कि हेड, फेस, चेस्ट और उसके बाद में डायरेक्ट नी पर आ जाते हैं, तो उस मूवी में एक चार्ट दिखाया गया था जहां पर प्राइवेट पार्ट्स को बिल्कुल विजिबल तरीके से दिखाया गया था, यानी कि मेल का पीनिस दिख रहा था और फीमेल का वजाइना पार्ट दिख रहा था। अब यहाँ पर उनका कहना है कि ये सारी चीजें स्कूल में होनी चाहिए, लेकिन डिफेंड करते हुए यामी गौतम का कहना था कि अभी जो समाज में लड़कियों को इज्जत जो मिल रही है, थोड़ी बहुत शर्म अगर जो बची हुई, अगर ये सारी चीजें स्कूल में दिखाई जाने लग गई तो फिर तो और भी उनका बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट हरेसमेंट और ये सारी चीजें जो है उनको बुली वगैरह करना लड़कियों पर और ज्यादा हो जाएगा। पॉइंट वैलिड तो था, लेकिन समझाया किस तरीके से जाए, जिस तरीके से इस पर जोर दिया गया मुझे लगता है कि वो वर्थलेस है, क्योंकि हिंदी इतनी बड़ी है
और अगर उनको आज के बच्चों को समझाया जाए तो उनको वैसे भी समझ में नहीं आएगा। उनको डायरेक्ट 3-4 वर्ड ही समझ में आते हैं, या तो पीनस या वजाइना या मास्टरबेशन और या फिर सेक्स। यही सारी मोटे मोटे वर्ड्स उनको समझ में आएंगे। अदरवाइज कितना भी लंबा ज्ञान उनको कर दो कि संभोग करने से, पवित्र लिंग से, समागयोगन से एक हमारे धरती पर एक नया नन्हा पुन्ना बच्चा आता है, तो ये उनको समझ में वैसे भी नहीं आएगा। तो माय पॉइंट इज दैट कि मूवी का जो टॉपिक था वो इम्पैक्टफुल तो था, लेकिन जिस तरीके से मैसेज देने की कोशिश करी है कि सेक्स एजुकेशन अब पूरे के पूरे भारतवर्ष में या स्कूलों में सब जगह लागू हो जाना चाहिए, ये ऐसा लग रहा है मुझे पर्सनली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, कहानी में 2-3 पॉइंट्स ऐसे भी थे जहां पर जो बच्चा था, मतलब जिसके साथ में पूरा मॉलेस्टेशन हुआ है, उसे आकर उसके फादर भी चांटा लगा देते हैं और स्कूल में उसके साथ बहुत ज्यादा बदनामी भी हो जाती है कि ये लड़का जो है ये क्लास के अंदर या फिर स्कूल के अंदर मैस्टरबेशन करता है। तो हाँ, जहां उसने किया वो तो गलत था और वो चीज सब लोगों ने देखी भी और उसका भुगतान उसे ऑल ओवर द मूवी करना ही पड़ा। लेकिन ये था कि हाँ, स्कूल ने भी इस बात को मान लिया कि उसको रख लेना चाहिए स्कूल में, किसी की एजुकेशन के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बात करते हैं लीड कास्ट अक्षय कुमार जी की। तो इस बार मूवी के अंदर पहले तो ये डिसाइडेड था कि वो शिव यानी कि लॉर्ड शिवा बनने वाले हैं, लेकिन मूवी के अंदर बहुत सारे कट्स लगे, सेंसर बोर्ड ने बहुत सारी चीजें काटी वगैरह है। तो यहाँ पर मूवी देखते टाइम भी हम ये देख पाते हैं कि लिप सिंक मैच नहीं होगी, क्योंकि बाद में वॉइस ओवर करके डायलॉग्स को चेंज किया गया है। इनफैक्ट अक्षय कुमार जी जो कि बनने वाले थे खुद लॉर्ड शिवा, अब उनके एक दूत बनकर यानी कि एक मैसेंजर बनकर कांतिलाल यानी कि पंकज त्रिपाठी के लाइफ में आए हैं और उनको सद्गुण यानी कि मतलब उनको एक पाथ दिखा रहे हैं कि आपको अब इस सिचुएशन में आगे करना क्या है। तो हालांकि इन चीजों से मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब तो हुई है, लेकिन स्टिक टू द पॉइंट है। जो कहानी कहना चाह रही है सेक्स एजुकेशन के बारे में, वो पूरी तरीके से अपनी बात रख पा रही है। और कहानी में एक और कैरेक्टर भी हैं, गोविंद नामदेव जी, मतलब हमारे ही कास्ट से आते हैं। और सबसे अच्छी बात, कहानी के अंदर जो केस लड़ रहे थे उनका नाम था पुरुषोत्तम नागर और मैं हूं हितेश नागर। तो देखो, नागर जो होते हैं कितने खतरनाक होते हैं। खैर, मजाक कर रहा हूँ। मूवी का टोटल रन टाइम है ऑलमोस्ट 2 hours 48 मिनट, मतलब आप इसको ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी भी पकड़ सकते हैं। सब कुछ टाइटल वगैरह एंड क्रेडिट्स वगैरह निकाल के, इंटरवल वगैरह निकाल के, और मूवी वर्थ वॉचिंग है। अगर आप इसे फैमिली के साथ थिएटर में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, मेरी तो रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसका टॉपिक अच्छा है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे पुरानी मूवी के साथ में, तो हाँ, एंटरटेनिंग पोर्शन कम है इसका। और रही बात कैरेक्टराइजेशन की और एक्टिंग की, तो मुझे पर्सनली खाली 2 ही लोगों की एक्टिंग सही लगी। एक तो पंकज त्रिपाठी जो कि बने कांतिलाल जी, और दूसरी है यामी गौतम, क्योंकि वो स्टिक टू द पॉइंट थे। उनका जो कैरेक्टराइजेशन था, उनका जो बोलने का तरीका था, वो एकदम अप टू द मार्क था। लेकिन अगर बाकी लोगों की एक्टिंग के बारे में बात करी जाए, मुझे वो सारी की सारी बिलो एवरेज लगी। कहानी के 2-3 सॉन्ग्स भी हैं, लेकिन इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि आपको याद रह जाएंगे अगर आप पुरानी मूवी के सॉन्ग्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो। और अब फाइनल बात कर लेते हैं प्लस और माइनस की। 2 ही पॉइंट्स के अंदर मैं खत्म करूंगा। जो मैसेज है जो मूवी देना चाहती है, दैट इज रियली गुड। माइनस पॉइंट यही है, मूवी जो थी ना उसके अंदर एंटरटेनिंग पोर्शन बहुत कम था। और दूसरी बात, जो शिवजी के मैसेंजर का भी जो एक पूरा उनको दिया गया था कैरेक्टराइजेशन, और दूसरी बात अक्षय कुमार को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है वो भी थोड़ा सा अटपटा सा लगा मुझे। अगर स्टोरी में उस छोटे बच्चे की अगर आगे और कहानी दिखाई जाती कि उसने क्या क्या स्टेप ले लिए इन सब चीजों से परेशान होकर के, तो वो थोड़ा सा और एंगेजिंग पार्ट हो सकता था। एंड दैट इज द रीजन ये मुझे कुछ माइनस पॉइंट्स लगे इस मूवी में। अगर नहीं होते तो ये कहानी और भी ज्यादा स्टैंड अलोन और ज्यादा बेहतर और निखर करके आ सकती थी। तो मैं देना चाहूंगा इस टोटल मूवी को 3 out of 5 स्टार्स। और जो दोनों स्टार काटे हैं मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़े मतलब कॉमेडी की सोच करके, थोड़ा फन लविंग में सोच करके मूवी गया था, तो वो इतना नहीं था, इसलिए वहां कट गया। और सेकंड चीज, एक्टिंग वगैरह इतनी ज्यादा खास नहीं लगी, 1-2 कैरेक्टर्स को छोड़ करके, तो 2 वहां कट चुके हैं, बाकी 3 स्टार मूवी को है। और रिकमेंडेशन है कि हाँ, आप मूवी जा सकते हैं, फैमिली के साथ में भी जा सकते हैं और थिएटर पर भी एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर नहीं चाहते हैं तो OTT पर वेट कर सकते हैं इस मूवी का। ऐसा भी नहीं है कि यार निकल गई तो मजा नहीं आएगा, तो इट इज नॉट लाइक दैट। सो ये था मेरा इस मूवी को लेकर के बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू। और इस वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन जल्द ही इस चैनल पर आ जाएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। और हाँ, आज ही के दिन यानी कि 11th of August पर गदर 2 भी आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने OMG 2 जाकर के देखी, फिर सेम थिएटर में गदर 2 भी देखी, तो थोड़ी देर में उसका भी रिव्यू आता ही होगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।